हेलो गाइस। अगर आपको पॉडरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। डेली टैरोट रीडिंग्स के लिए आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, या फिर ईमेल आईडी के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए, आपको बहुत बेनिफिशियल मिलेगा उससे। ओके, वाओ, किंग ऑफ कप्स, Knight of Cups, I'm so sorry, Four of Pentacles, King of Cups, my God, King of Wands ये था। Guys, आपकी एनर्जी में एक करिश्मा है। I कैन यू सी दिस मैजिशियन? आपकी एनर्जी में एक करिश्मा है। मुझे एक गाइडेंस मिल रही है, इस कार्ड से भी सफल कर लेंगे हम, इससे भी लेंगे कार्ड्स, फिर एक साथ ही रीडिंग देखेंगे आपकी। बहुत पावरफुल एनर्जी, बहुत पावरफुल एनर्जी में है आप इस वक्त में। ओके, और क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? थैंक यू। Five of Wands, Knight of Swords, okay, this wants to come is Ten of Wands, Queen of Cups, and King of Cups again from this deck. The World, Two of Swords at the bottom of the deck. अभी आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रही है। जैसे लग रहा है कि इर्द गिर्द ऐसी एनर्जीज हैं, काफ़ी हद तक फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स हैं, लोगों से जो वाइब्स आ रही है, लोगों से जो भी चीज़ें आ रही हैं काफ़ी हद तक नेगेटिव है। सेकेंडली, आप खुद काफ़ी चीज़ें कैरी कर रही है। एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी गाइज, लोग जो भी आपके ऊपर कमेंट करते हैं या फिर लोगों की ज़्यादा सुनने की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं। ओके, आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अलोन हैं, मतलब आप खुद में काफ़ी स्टेबल है, खुद में काफ़ी ऐसी एनर्जीज है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, मतलब चीज़ें करने के लिए या फिर आगे बढ़ने के लिए आप खुद में सक्षम है, उसके लिए कुछ भी यहाँ पे दो राहें नहीं हैं। बट जैसे एक किंगडम के लिए अगर सिर्फ किंग ही है, क्वीन नहीं है, तो वो किंगडम जैसे सिर्फ मैस्कुलाइन बन के रह जाता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे आपको तलाश है उस इंसान की, वो आपके इर्द गिर्द ही है। जिस इंसान की आपको तलाश है वो आपके इर्द गिर्द ही है, आपका ही उसके ऊपर ध्यान नहीं है, आपका ही उस इंसान के ऊपर ध्यान नहीं है। आप किसी और चीज़ों में उलझे हुए हैं, किसी और चीज़ों में आप व्यस्त हैं। आप, मुझे ऐसा लग रहा है मनगढ़ंत आपकी कहानियाँ चल रही है दिमाग में। और जिस इंसान को आप चाहते हैं वो आपका ही वेट कर रही है। जो इंसान आप अपने लाइफ में चाहते हैं वो आपका ही वेट कर रही है, आप ही उसकी तरफ कुछ भी एक्शंस नहीं ले रहे हैं। आप भी वही चाहते हैं, दोनों एक ही चीज़ चाहते हैं, लेकिन आपका जो नज़रिया है देखने का वो यहाँ पे थोड़ा सा चूक रहा है।
रियलिटी के साथ अलाइनमेंट में नहीं है आप। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है और अननेसेसरी चीज़ों का बोझ उठाकर आप चल रहे हैं जो लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड एनर्जीज है। आपकी एनर्जी काफ़ी मनी ओरिएंटेड है। काफ़ी ज़्यादा आप पैसों के बारे में सोचते हैं, अब मटेरियलिस्टिक लाइफ के बारे में सोचते हैं और उसकी वजह से काफ़ी ऐसी चीज़ें आपने इकट्ठा करी हुई है अपने कंधों के ऊपर। उन सारी चीज़ों का बोझ है जो शायद चीज़ों की ज़रूरत नहीं है इस वक्त में। उन चीज़ों की को कैरी करने की आपको कभी भी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी आप उन चीज़ों को कैरी कर रहे हैं। आप इजीली कोई भी ऐसी चीज़ है आपके लाइफ के अंदर या फिर आपके पाथ के अंदर, इजीली उसको काट कर फेंक दे सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद ही मनगढ़ंत चीज़ें खुद के माइंड में बिठाकर अगर उसको कैरी कर रहे हैं तो मतलब उसको कोई काट नहीं सकता, क्योंकि आप उसको रियलिटी मानते हैं। आप उस चीज़ को रियलिटी मानते हैं, आप उस चीज़ को अम, इस तरीके से समझते हैं कि वही चीज़ सही है जो आप सोच रहे हैं, जो कि सच नहीं है, सच कुछ और है। आपको रियलिटी से वाकिफ होने की ज़रूरत है। एक्चुअल रियलिटी ये है, आप जिस तरीके का सोचते हैं अपने पार्टनर के बारे में कि शायद ये चीज़ वो आपके बारे में सोच रही है, रियलिटी उसके ऑपोजिट है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ रहना चाहती है या चाहता है। मैं आपको ये किंग ऑफ कप्स की तरह देख रही हूँ और आपके पार्टनर को क्वीन ऑफ कप्स की तरह देख रही हूँ। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। नो डाउट आपके मन में बहुत प्यार है, नो डाउट आप बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं इस इंसान की, बहुत ज़्यादा चाहते हैं आप इस इंसान को अपनी लाइफ में। बट अगर यहाँ पे रियलिटी में आना बहुत ज़रूरी है, रियलिटी को देखना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को यहाँ पे थमाना, इस चीज़ को फुल स्टॉप देकर आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो शायद से मुझे लग रहा है कि ये एनर्जीज काम करेंगी। अब वो चीज़ें होंगी जो आप चाहते हैं, दोनों ही चाहते हैं, और आप रियलिटी के साथ अलाइनमेंट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ सोल्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ सोल्स इज ऑल अबाउट वो, सी गाइज, आपके पास तलवार है, बट आपको ऐसा लगता है, रियलिटी ये है कि आपको ऐसा लगता है कि आप काबिल नहीं हैं, क्योंकि देखिए इस इंसान के पास घोड़ा नहीं है। अगर आप ट्रेडिशनल में डेक में देखो नाइट ऑफ सोल्स को, इतना फास्ट स्विफ्टली वो जाके आता है, बट ये यहाँ पे जो नाइट ऑफ सोल्स है, इट्स नॉट गोइंग फास्ट। उसके पास तलवार है, शायद कहीं पे उसका घोड़ा भी है, लेकिन उसको याद ही नहीं कि उसने कहाँ पे छोड़ दिया उसका घोड़ा। और फिर वो आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, क्योंकि उसकी चीज़ें कुछ और ही मन में चल रहा है। जैसे मैंने बोला, किसी और चीज़ पे ध्यान है। यहाँ पे फोकस शिफ्ट करने की ज़रूरत है गाइज। जो इम्पॉर्टेंट है इस वक्त में, ज़रूरी क्या है, ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है यहाँ पे। और वक्त नहीं गंवा सकते, ऑलरेडी बहुत वक्त गंवाया है, बहुत वक्त गंवाया है। इसका वेट कर करके अब उसके बाल पिकने लगे, बाल वाइट होने लगे। और कितना पेशेंस रखेगा कोई, बताइए मुझे अब। हम्म, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यस, ट्विन फ्लेम या सोलमेट की एनर्जी है, बट यस यहाँ पे एक्शन लेने का आपका मूड तो है, पता नहीं क्या मन में चल रहा है। वो तो मतलब भगवान को ही पता है, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे मन गढ़ंत कहानियाँ और मतलब ऐसा ओवर थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग के पैटर्न्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपकी तरफ से।
ऑल द टाइम आपके दिमाग में चीज़ें कूदती रहती है। मतलब ये जो 5 ऑफ वांड्स का कार्ड है ना, मतलब कोई इंसान है जो प्लान करके, ओवर थिंक ना करते हुए कोई प्लान करेगा तो इस एनर्जी में नहीं फंसेगा। अगर आप प्लान करते हैं, बाकी भगवान के ऊपर छोड़कर आगे बढ़ते हैं, आपको जो पाना है राइट डिसीजन लेकर, करेक्ट चीज़ों का डिसीजन लेकर, रियलिटी के साथ अलाइनमेंट में रहकर, तो फिर 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी आपके दिमाग में नहीं कूदेगी। सच मानिए बात। दिखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। मतलब मैं आपको ये चीज़ें मैं डिटेल में क्यों नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम आप ये मैसेज रिसीव कर चुके हैं, फिर भी आप सेम कंडीशन में हैं। तो मैं ज़्यादा बोलकर मुझे मेरी एनर्जी भी वेस्ट नहीं करनी है आपके ऊपर। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। टू ऑफ सोर्ड्स इज 2 ऑफ कप्स। किंग ऑफ ऑटम, नो डाउट बहुत रिच इंसान है आप। जो भी ये देख रहे हैं रीडिंग, बहुत रिच है, बहुत ज़्यादा रिच है कोई यहाँ पे। प्रिंस ऑफ स्प्रिंग, अनगिनत अमाउंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। बट ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए है ये सारी चीज़ें। स्ट्रेंथ, अनगिनत स्ट्रेंथ। जब पैसे कमाने की बात आती है तब एक पैर पे खड़े होकर सारी चीज़ें करते हैं गाइस आप। लेकिन आपको अपने पार्टनर को जस्टिस की बात आती है, पता नहीं उस वक्त में ये सारी स्ट्रेंथ, ये सारा कॉन्फिडेंस, ये सारे पैसे, अगर पैसे की बात करो तो वो कहाँ चला जाता है? कहाँ चला जाता है वो सारा चीज़ें? डिवाइन मस्कुलिन है, एक्शन लेने में पारंगत है आप। मतलब आपसे ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान कोई नहीं रहेगा, बहुत प्रैक्टिकल है आप। और जब इमोशंस की बात आती है तो इतना डर क्यों लगना चाहिए? क्यों लगना चाहिए? ये जो मैं सवाल पूछ रही हूँ ये मेरे सवाल नहीं है, आपके डिवाइन फेमिनाइन के सवाल है ये सारे। क्या आपके पास इसके आंसर्स है? एट द बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ विंटर इज 2 ऑफ सोर्ड्स। क्यों है इतना सारा कंफ्यूजन लाइफ में? मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन से भी ज़्यादा घबराहट लग रहा है, घबराहट। जहाँ पे डर होता है वहाँ प्यार, मतलब आपने हार्ट चक्रा के बारे में सुना है क्या? हार्ट चक्रा के ऊपर 3 इमोशंस होते हैं, एक होता है डर, एक होता है प्यार, और एक होता है हेट्रेड। जहाँ पे भी हेट्रेड है वहाँ पे प्यार कभी नहीं हो सकता। जहाँ पे डर होता है वहाँ पे प्यार टिकता नहीं है वहाँ पे प्यार, क्योंकि डर के वजह से वो प्यार भाग जाता है वहाँ से। कुछ यही चीज़ आपके साथ हो रही है यहाँ पे। अपने पावर्स को रिकॉल कीजिए गाइस। इतना स्ट्रेंथ है आप में, इतना कॉन्फिडेंस है, ये सिर्फ आपको रिकॉल करने की चीज़ है और कुछ भी नहीं है। आपकी एनर्जीज में बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत पावर है। आप एक स्ट्रांग मैनिफेस्टर है। आपने अपने लाइफ में ये सारी एनर्जीज को हराया है। कैन यू से दिस? ये सारी एनर्जीज को इजीली आपने हराया है। और आप कुछ, मैं नहीं बोल रही हूँ कुछ स्पिरिचुअल वर्क करके हराया है आपने, मतलब किया भी होगा, बट उसके साथ आपकी जो ये मैनिफेस्टिंग पावर है, जो आपका कर्म है ना, उस कर्म ने ये एनर्जीज को हराया है।
अगर आप इन एनर्जीज़ को हरा सकते हैं, इतनी स्ट्रेंथ आप में है, तो अपने डिवाइन फेमिनाइन की तरफ आने की हिम्मत क्यों नहीं हो रही है? Think about it. I really want, your divine feminine really wants to think about it. गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। गंगा माँ, प्योरिफिकेशन हो रहा है चीज़ों का गाइस, प्योरिफिकेशन हो रहा है। अयप्पा, माय गॉड, ब्रह्मचारी, इट्स लाइक ब्रह्मचर्य। आप एक मतलब प्योर जिस ब्रह्मचर्य जो, वाह गोपाल, मुझे यहाँ पे यही मैसेजेस आपसे मिल रहे हैं गाइस इन कार्ड से कि आप एक बहुत ही लाइक भगवान श्री कृष्ण का जो गोपाल रूप है वो मतलब सारी ही चीज़ों से भरा हुआ है। इट्स लाइक मेस्मराइजिंग। मतलब जो भगवान का ये कॉन्शियसनेस है ना, गोपाल वाला जो रूप है, आप लिटरली ये एनर्जीज कैरी कर रहे हैं। एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है कि आपने इसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ आपकी जो काउंटर पार्ट है उनके साथ ही आप मतलब जो भी गृहस्थ आश्रम होता है वो शुरू करना चाहते हैं। और कोई चीज़ और कोई लड़की कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, कितना ही उसका कुछ क्यों ना हो उसकी लाइफ में, कितनी ही वो रिच क्यों ना हो, हॉट क्यों ना हो, लड़की या लड़का जो जैसे भी आपको रेजोनेट होता है, उसकी तरफ आप देखना भी नहीं चाहते। और तीसरी बात, एक पवित्रता, एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज जिसमें सिर्फ पवित्र इतना सेक्रेड एनर्जीज आपका बन रहा है ना, बहुत सेक्रेड एनर्जीज आपका बन रहा है। मतलब ये एनर्जीज का कॉम्बिनेशन अलग ही लेवल का है, सच में बहुत अलग लेवल का कॉम्बिनेशन है ये। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Archangel Michael, definitely. Archangel Zadkiel, yes. यहाँ पे देखिए दोनों ही कार्ड्स पे यहाँ पे 1-1 आया है गाइज। एक न्यू बिगिनिंग है, एक बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर यहाँ पे शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आर्कएंजल माइकल एंड आर्कएंजल ज़ेडकियल आपकी हेल्प कर रहे हैं ये जर्नी में। और ज़ेडकियल इज़ लाइक फेमिनाइन एनर्जीज। आई डोंट नो, जब मैं आर्कएंजल माइकल को विजुअलाइज करती हूँ, उनको इनकी एनर्जीज को फील करती हूँ, इट्स लाइक अ वेरी मैस्कुलाइन एनर्जीज। इट्स लाइक ही हैज़ दिस sword in his hand and is cutting, chopping off all the negativities around you, and that kind of energy. And Zadkiel, I don't know, I am getting this vibe of very naive, not naive, but feminine energies, very much compassionate, very much merciful energies. Like you are carrying these energies, both these energies, your energies are very much balanced right now. I am seeing कि आपकी masculine and feminine energy, और इसीलिए यहाँ पे यूनियन है गाइज आपका। मतलब ये अभी डिवाइन टाइम आ चुका है या फिर आने वाले कुछ समय में डेफिनेटली आ रहा है। यस, एंड आर्कएंजल एजरियल, मुझे यहाँ पे आई डोंट नो आपके एंसेस्टर्स की मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैसेजेस मिल रहे हैं कि आपके एंसेस्टर्स बहुत खुश है इस रिश्ते से, इस जो ये आपका जो विवाह होने वाला है उससे बहुत खुश है आपके और आपके पार्टनर से। ओके, देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या दे रहे हैं शिव जी और माँ पार्वती। वाओ, शिवलिंगा, लाइफ इज़ योर टीचर एंड लर्न एंड सीक बेटरमेंट। यस, आपको बोला जा रहा है कि आपको जो भी लेसन्स दिए जा रहे हैं उसको लर्न कीजिए और उससे बेटर आप क्या कर सकते हैं, उससे
उससे बेटर आप किस तरीके से जी सकते हैं अपनी लाइफ में, वो देखिए। वाह, बगलामुखी, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू दिस स्पीच। आपको बगलामुखी माँ ये ब्लेसिंग दे रहे हैं कि किसी का बोलना, जैसे वाणी के ऊपर किसी का बहुत ही प्रभाव, आपका जैसे वाणी के ऊपर प्रभाव यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपने सिर्फ बोलने मात्र से ही लोगों के ऊपर विक्ट्री हासिल कर पाए, ऐसी ब्लेसिंग आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे है दक्षिणा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ लॉन्ग लाइफ। आपको लॉन्ग लाइफ की ब्लेसिंग यहाँ पे मिल रही है गाइस। और कैन यू सी दिस ब्लेसिंग ऑफ ब्रह्म ज्ञान, आपको हायर लेवल का नॉलेज यहाँ पे मिल रहा है, हायर लेवल की नॉलेज यहाँ पे आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपके लिए यहाँ पे है प्रचंड तांडव प्रियम। कुछ लोग यहाँ पे डांसर्स भी हो सकते हैं, मुझे लिटरली यहाँ पे लग रहा है। बनाना बनाना पैंडा, वेरी कूल। लिटरली आप में से काफ़ी लोग चपी भी हो सकते हैं, कि मतलब वेट अच्छा खासा हो सकता है आपका। जादू की छड़ी, स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, राहु केतु, ओके। सो सी, जहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क था, जहाँ पे भी स्टॉप का सिग्नल है, वहाँ पे देखिए लिटरली यहाँ पे जादू की छड़ी आई है, यानी कि चीज़ें मैजिकली चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब राहु केतु रिप्रेजेंट्स अगेन अ डेविल, डेविल का कार्ड भी आया था, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जाने वाली है एनर्जीज, उसका इम्पैक्ट काफ़ी नहीं है आपकी लाइफ के ऊपर। जहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क्स है आपकी लाइफ में, वो मतलब लिटरली यहाँ पे वो निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो जो क्वेश्चन मार्क्स है, जहाँ पे भी एक स्टॉप है आपकी ज़िंदगी में, जहाँ पे भी एक ठहराव है, वो सारी एनर्जीज आपकी लाइफ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना।